खेसारी लाल यादव जाके जेल में शूटिंग करेंगे। अच्छा, हाँ, खेसारी लाल यादव जेल में जाके खेसारी लाल यादव जेल में जाके जेलर फिल्म का शूटिंग करेंगे। अब काजल राघवानी इस तरह से गंभीर आरोप लगा रही हैं, 5 साल से आप कहाँ पे थी, कहाँ थी 5 साल से? तो फिर डिफेमेशन का चार्ज राघवानी जी पे लगेगा। भाई कितना करोड़ रुपया के लगाती हैं वो तो देखने की बात होगी। तो या तो उनको पैसा जमा करना होगा, या तो फिर 2 साल का जेल का जो सजा है डिफेमेशन में, वो जाकर सड़ेंगे जेल में। ये भी जाके अपना एल्बम शूटिंग करेंगे अपना जेल में जाके। नमस्कार, भोजपुरी इंडस्ट्री एक बार फिर से सुर्खियों में आ रही है, एक बार फिर से विवाद में आ चुकी है, जहां एक और खेसारी लाल यादव पर लगातार काजल राघवानी उन पर बयान दे रही है, उन पर आरोप लगा रही है कि कई एक सालों तक उनके साथ शारीरिक शोषण किया गया है, शादी का झांसा देकर के। यानी कि खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं और उनको यह कह करके कि हम तुमसे शादी करेंगे। और जिसमें अब काजल राघवानी सोशल मीडिया पर आकर के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, नेशनल चैनल पर आकर के बयान दे रही है कि खेसारी लाल यादव ने उनके साथ गलत किया है, मदद की गुहार लगा रही है। इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे हम बबलू सर से, चूंकि हाईकोर्ट के अधिवक्ता। और हम लोग ये इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि क्या अगर साबित होता है तो खेसारी लाल यादव को क्या सजा होगी, और अगर साबित नहीं होता है तो काजल राघवानी को क्या सजा होगी, और बीच का रास्ता क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर। अभी आप चूंकि पूरा मामला जो देख रहे हैं काजल राघवानी का और खेसारी लाल यादव का मामला, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसमें कौन सही कौन गलत आपको लग रहा है? मतलब आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, चूंकि सही और गलत तो एक सेकेंडरी बात हो जाती है। प्राइमरी बात आप समझिए कि दोनों के बीच में, चूंकि फिल्म इंडस्ट्रीज में दोनों थे, और जब काजल राघवानी जब इस फिल्म में भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आई थी, तभी उनको पता था कि खेसारी लाल यादव जो है कि शादीशुदा हैं, ऑलरेडी शादीशुदा हैं, बच्चे हैं उनके। तो सब कुछ मामला तो क्लियर था। दर्शक के भी द्वारा दोनों की जोड़ी को खूब पसंद भी किया करते थे सब लोग, उनके एल्बम्स को, उनके गाने को, उनके फिल्म्स को काफ़ी सराहना भी मिलती थी, प्यार भी मिला। लेकिन अब देखिए कि 5 साल के बाद जब काजल राघवानी इस तरह के आरोप लगा रही हैं किसी व्यक्ति पर, वो भी कॉमन व्यक्ति नहीं है। लेकिन चलिए, कानून के नज़र में सब व्यक्ति जो होता है वो कॉमन ही होता है, कोई हाई फाई नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन बात आप समझिए कि जो आरोप लगा रही हैं वो आरोप में कितना दम है ना। आरोप लगाने के लिए तो हम भी कल आरोप लगा देंगे, केस बढ़िया रहा है, हमारी वाइफ है, हमारा उनसे प्रेम संबंध रहा है, तब नहीं ना हो जाएगा। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात होती है और उसको प्रूफ करना एक दूसरी बात होती है। तो प्रूफ करने का पावर किसके पास है, वो कौन सा अथॉरिटी प्रूफ करेगा? तो प्रूफ कौन करेगा? प्रूफ न्यायालय में होता है ना। जांच करने का जो जिम्मा होता है, जो पावर होता है, वो पुलिस स्टेशन, पुलिस के अधिकारी के पास होता है। तो जब काजल राघवानी इस तरह से गंभीर आरोप लगा रही हैं, तो उनको पहले समझना चाहिए था कि 5 साल से आप कहाँ पे थी, कहाँ थी 5 साल से? जब 5 साल पहले आपके साथ इस तरह का, आपके साथ हो सकता है शोषण हुआ, सेक्सुअल रिलेशन बना के आपके साथ गलत हुआ, फोटोज़ लिए गए, वीडियोज़ लिए गए, तो पहले तो आपको उसी समय आपको दे देना चाहिए था, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, खेसारी यादव ने मेरे साथ साथी का झांसा देकर शोषण किया। लेकिन वो बात नहीं हुई। अच्छा सर, एक बीच में एक सवाल करूंगा, चूंकि आपका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो जाना चाहिए, लेकिन यह भी तो सर सत्य है कि आजकल की महिलाओं, पहले जो भी महिलाएं होती थी उनको डरा कर धमका करके भी रखा जाता था। इस बात से भी तो आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल सहमत हूँ मैं, इस बात से मैं सहमत हूँ। हाँ, तो लेकिन ठीक है, तो आप समझिए कि ये महीना दिन से ये प्रकरण चल रहा है मीडिया में, क्योंकि आप लोग तो सोशल मीडिया से हैं, तो आप लोग को पता होगा, अवेयर हैं आप लोग। तो आप बताइए कि मीडिया में सिर्फ बातें करने से क्या होगा? है? मीडिया के पास जांच करने का पावर है क्या? मीडिया थाना है, मीडिया कोर्ट है, कुछ नहीं है। लेकिन एक माध्यम है जहां पर तो माध्यम है, तो माध्यम को आप माध्यम कितना दिन तक माध्यम बनाइएगा? रोज तो आप महीना दिन से लगातार, आपको पहले तो जाना चाहिए था, आप थाना में जाना चाहिए था, न्यायालय में जाना चाहिए था, लेकिन लगातार महीना दिन से आप माध्यम बना रहे हैं। तो ठीक है भाई, आप इसी तरह से बयान देते रहिए, हैं? तो यही ना माना जाएगा कि सिर्फ आप अपना फेमस होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, या आपका क्या और भी मोटिव हो सकता है, पैसा हटना भी मोटिव हो सकता है, या अच्छे फिल्म में हमको नहीं लिया जा रहा है तो हमको इस तरह से प्रेशराइज करेंगे तो हमको अच्छे फिल्म में कास्ट करेगा, ये भी हो सकता है। बहुत सारी बातें हो सकती है, या बहुत सारे दुश्मन भी लोग लग जाते हैं। जब लोग आगे बढ़ते हैं, फेमस होते हैं, तो बहुत सारे लोग भी लग जाते हैं, तो किसी के माध्यम से करा जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग कोर्ट में देखते हैं, तो आप बताइए कि वो कब कोर्ट में जा रही है, कब थाना में जा रही है?
हैं? अच्छा, अगर कोर्ट में आती हैं हाँ। और अगर साबित हो जाए, जो वो आरोप लगा रही हैं, अगर वो सिद्ध हो जाता है तब क्या होगा? तो सिद्ध हो जाता है तो फिर खेसारी लाल यादव जाके जेल में शूटिंग करेंगे। अच्छा, हाँ, खेसारी लाल यादव जेल में जाके खेसारी लाल यादव जेल में जाके जेलर फिल्म का शूटिंग करेंगे। अच्छा, हाँ। अगर सिद्ध नहीं होता है, अगर और नहीं सिद्ध होता है तो फिर डिफेमेशन का चार्ज राघवानी जी पे लगेगा। डिफेमेशन का चार्ज लगेगा। अब भाई कितना करोड़ रुपया के लगाती है वो तो देखने की बात होगी। अब वो प्रूफ हो जाता है तो या तो उनको पैसा जमा करना होगा या तो फिर 2 साल का जेल का जो सजा है डिफेमेशन में वो जाकर सड़ेंगे जेल में। ये भी जाके अपना एल्बम शूटिंग करेंगे अपना जेल में जाके। अच्छा, काजल राघवानी एल्बम शूटिंग करेंगे भाई जेल भाई में? बिल्कुल, आप बताइए ना, किसी को ये राइट नहीं है। हाँ। किसी का राइट नहीं है कि किसी की पर्सन का जो कैरेक्टर होता है, उसका रेपुटेशंस होता है, उसको छलनी करने का, उसका हत्या करने का, उसको धूमिल करने का, उसको बदनाम करने का, डैमेज करने का आपको राइट नहीं है। किसी का भी राइट नहीं है। ठीक है ना? बेवजह आप आरोप लगा रही हैं। अगर बेसलेस हुआ, वो अगर फॉल्स साबित हो गया तो फिर आप समझ लीजिए कि अगला पार्टी अगर लीगल एक्शन लेगा तो आप मुश्किल में पड़ सकती हैं और आपको भारी हर्जाना देना पड़ सकता है। ठीक है अच्छा, ना? सर, एक सवाल और होगा, अब आज ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, खत्म करेंगे इसको। काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी, लोग पूरे जो पब्लिक थी समझते थे दोनों हस्बैंड वाइफ ही हैं। और खेसारी लाल यादव की पत्नी को लोग इधर जाकर के जाने, पहले कुछ समय पहले तक लोग नहीं जानते थे। लोग जानते थे कि काजल राघवानी ही खेसारी लाल यादव की पत्नी है, प्रेमिका है। इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए वो देखिए, लेकिन देखिए दर्शक के लोग नहीं जानता है या बहुत से लोग जानते भी हैं, बहुत से लोग। अच्छा, आप जानते थे पहले? देखिए हम लोग तो पहले से जानते हैं, स्टार्टिंग से जानते बिल्कुल स्टार्टिंग से जानते थे। वो बहुत संघर्ष किए हैं, उनका बहुत संघर्ष, बहुत काफ़ी बड़ा जो वंडर रहा है। और वो शादीशुदा हैं, वो उनके 2 बच्चे भी हैं, एक कृति नाम है और एक ऋषभ नाम है, क्या है। ठीक है ना? तो हम लोग तो पहले से जानते थे। काजल राघवानी जब आई उनके साथ तो हम लोग जानने लगे। और देखिए कि हस्बैंड वाइफ की तरह रहने वाली बात है, तो उनका ये पर्सनल इंटरेस्ट का मामला था, आप लोग रहते थे और दोनों में प्यार का मोहब्बत का चर्चा भी तो था ना। है? आप देखिए सोशल मीडिया पर उनका बहुत सा जो स्टेज शो है, बहुत सा कुछ क्या क्या है, जिसमें कि देखिए कि बहुत मैंने आप समझ जाइएगा कि वो किस तरह से रहते थे। दोनों के बीच में अफेयर, प्यार का मोहब्बत का परवान चढ़ना, फिर विवादों में आना। तो आप देखिए कि बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे टॉलीवुड हो, चाहे भोजपुरी वुड हो, इस तरह के मामले यहाँ पे होते रहते हैं। लेकिन आप हमको बताइए कि इस तरह के मामले किस पे नहीं लगा? अक्षय कुमार पर लगा, सलमान खान पे लगा, करण जौहर पे लगा, ऋतिक रोशन पे लगा, नाना पाटेकर पे लगा, विशाल ददलानी पे लगा, सब स्टार, अमिताभ बच्चन पर भी सब स्टार रहे, सब स्टार रहे। किसको कुछ हुआ है क्या? है? कुछ नहीं हुआ। तो देखिए ये बहुत कुछ हो सकता है। अब राघवानी जी का क्या इंटेंशन है वो तो मैं नहीं जान सकता ना। उनके साथ क्या हुआ वो तो खेसारी यादव जानते होंगे, चाहे राघवानी जी जानते होंगे, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगा तो वो जानता होगा। लेकिन इन सारी बातों को अगर छोड़ दीजिए तो उनको बिल्कुल पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। अगर गलत हुआ है तो देखिए मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं ये कानूनन जो बात है, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो आप पुलिस स्टेशन जाइए, FIR करवाइए, पुलिस जांच करेगी, उसके बाद सारा दूध का दूध पानी हो जाएगा, फिर मामला न्यायालय में जाएगा। ठीक है ना? तो यही प्रोसीजर क्या है, यही ना है। लेकिन आप मीडिया में आके लगातार इस तरह की बातें कर रही है तो आप कीजिए, बोलने के आपका राइट है। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि राइट के साथ एक रीजनेबल फंडामेंटल राइट जब एक्सरसाइज आप करते हैं तो एक रीजनेबल भी है, वहाँ रिस्ट्रिक्शन भी है। रीजनेबल तरीके से आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है सोच समझ कर बोला जाता है ना। किसी व्यक्ति को इस तरह से आपको लाछन लगाना, धूमिल करना, ये आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर ये सब बात बेसलेस हुआ, फॉल्स हुआ तो फिर समझिए कि काजल राघवानी भी जेल में जाके मूवी का शूटिंग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तमाम मुद्दों को, चूंकि हमने खेसारी लाल यादव के समर्थक का जो सवाल था वो अभी पूछने का प्रयास किया, और अगर साबित हो जाता है कि खेसारी लाल यादव दोषी हैं तो उनके साथ क्या होगा उसके बारे में भी सर ने बताया, और अगर साबित नहीं होता है तो काजल राघवानी को क्या सजा मिलेगी, क्या हो सकता है, उसके बारे में भी सर ने बताया। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।